हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। आई एम श्योर कि आपने आईपीओ के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हो सकता है एफपीओ के नाम पर आपके माइंड में सिर्फ फ्री पिज्जा ओनली का ख्याल आता हो। फ्री पिज्जा में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप आईपीओ और एफपीओ के बीच के क्लियर डिफरेंस को जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन फाइनेंशियल टर्म्स को आप अच्छे से समझ सके, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर अभी तक आपने 5 पैसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। वैसे तो आईपीओ और एफपीओ दोनों ही इक्विटी फंडिंग रेज करने के तरीके होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस भी काफी ज्यादा होता है और उसी डिफरेंस को इस वीडियो में काफी लेमन लैंग्वेज में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हमने बात की है कि इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस के लिए आईपीओ और एफपीओ के क्या मायने होते हैं और दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये तो जरूर जानते हैं कि हर बिजनेस की शुरुआत एक स्टार्टअप के तौर पर होती है और जब ये स्टार्टअप एक पब्लिक कंपनी के स्टेटस तक पहुंच जाता है, तब कंपनी पब्लिक से फंडिंग रेज करने के लिए एलिजिबल हो जाती है और जिस प्रोसेस के थ्रू कंपनीज अपने शेयर के बदले जनरल पब्लिक से कैपिटल रेज करती है, उसे हम पब्लिक इशू कहते हैं। इसके थ्रू कंपनीज अपने बिजनेस एक्सपेंशन, डेट रीपेमेंट और भी कई कॉर्पोरेट पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए फंड्स रेज करती है। पब्लिक इशू के मेनली दो टाइप होते हैं, आईपीओ और एफपीओ। लेट्स स्टार्ट विद आईपीओ फर्स्ट। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से फंडिंग रेज करने जा रही होती है, तो उसे हम आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ लाने के लिए कंपनी का पब्लिक लिमिटेड होना जरूरी होता है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो वो अपना आईपीओ नहीं ला सकती है। आईपीओ के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड प्राइस इशू, जिसमें कंपनी एक फिक्स प्राइस पर अपने शेयर्स को इशू करती है। आईपीओ का सेकंड टाइप होता है बुक बिल्डिंग इशू, जहां पर कंपनी एक प्राइस बैंड की रेंज में शेयर्स इशू करती है। इस सिनेरियो में डिमांड के बेसिस पर शेयर्स का इशू प्राइस डिसाइड किया जाता है। आईपीओ प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड हो जाती है। कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो किस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती है, बट जनरली कंपनीज बीएसई और एनएसई दोनों को ही प्रेफर करती हैं। लिस्ट होने के बाद इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। एक बिजनेस के लिए आईपीओ का क्या मतलब होता है? मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स इनिशियली अपनी फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और कंपनीज और कभी-कभी गवर्नमेंट से रेज करती हैं। जब कंपनी एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाती है और अपने बिजनेस में एक्सेप्शनल ग्रोथ चाहती है, तब वो आईपीओ लाने के बारे में सोचती है। इसके लिए कंपनी को सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है और उसके बाद वो इजीली अपने शेयर पब्लिक को इशू कर सकती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर आपको आईपीओ के बारे में क्या-क्या पता होना चाहिए। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तब आप उस कंपनी की ओनरशिप का एक पोर्शन बाय कर रहे होते हैं। जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है, तब उसके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स यानी ईसॉप्स। ईसॉप एक ऐसा एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान है जिसमें एम्प्लॉयज को स्टॉक्स के फॉर्म में कंपनी की ओनरशिप का कुछ पोर्शन दिया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट एन एफपीओ इज। हमने देखा कि आईपीओ के थ्रू कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से कैपिटल रेज करती है और इवेंचुअली स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी कंपनी को वेरियस बिजनेस नीड्स के चलते फंडिंग की जरूरत होती है और तब जब कंपनी आईपीओ के बाद फिर से पब्लिक से कैपिटल रेज करती है, तो उस पब्लिक इशू को हम एफपीओ कहते हैं। एफपीओ का फुल फॉर्म फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर होता है। आईपीओ की तरह ही एफपीओ के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला है डाइल्यूटिव एफपीओ, जहां पर कंपनी नए शेयर्स क्रिएट करके पब्लिक को इशू करती है। इससे कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके चलते कंपनी का ईपीएस डिक्रीज हो जाता है और इवेंचुअली शेयर प्राइस भी कुछ टाइम के लिए गिर जाता है। एफपीओ का सेकेंड टाइप है नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ।
जिसमें कंपनी नए शेयर्स क्रिएट ना करके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जैसे कि फाउंडर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होल्ड किए गए शेयर्स को इशू करती है। क्योंकि नए शेयर्स इशू नहीं किए जाते तो इस सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग शेयर्स की क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं होता और कंपनी के शेयर प्राइस और ईपीएस भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। नाउ गाइस, लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक व्हिच इज आईपीओ वर्सेस एफपीओ। यहाँ हमने कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर दोनों में कंपैरिजन किया है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मीनिंग। आईपीओ में कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से कैपिटल रेज करती है, वही जब कंपनी को आईपीओ के बाद फिर से फंडिंग रेज करनी होती है तब वो अपना एफपीओ लाती है। नंबर 2, प्राइस। आईपीओ में शेयर्स का इशू प्राइस या तो फिक्स्ड होता है या फिर एक प्राइस बैंड में होता है, लेकिन एफपीओ में शेयर्स का इशू प्राइस कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। शेयर कैपिटल। आईपीओ के दौरान कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कंपनी उस टाइम पर फ्रेश शेयर्स इशू करती है। बट एक तरफ जहां डाइल्यूटिव एफपीओ में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, वहीं नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ में इस नंबर में कोई चेंज नहीं होता। नंबर 4, रिस्क। एफपीओ के कंपैरिजन में आईपीओ ज्यादा रिस्की होते हैं। नंबर 5, कंपनी स्टेटस। एक अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ इशू करती है, लेकिन एफपीओ को एक लिस्टेड कंपनी के द्वारा ही इशू किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आईपीओ और एफपीओ में से ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा पब्लिक इशू होता है। डेफिनेटली एफपीओ के कंपैरिजन में आईपीओ ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि आईपीओ में रिस्क ज्यादा होती है और वहां आप परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आईपीओ के दौरान इन्वेस्टर्स कंपनी की इनिशियल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें रिस्क तो ज्यादा लेना होता है, लेकिन उन्हें प्रॉफिट्स भी ज्यादा ही रिसीव होते हैं। ऑन द अदर हैंड, एफपीओ के टाइम आपके पास कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिससे कि रिस्क डिक्रीज हो जाती है। पर चाहे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें या फिर एफपीओ में, आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए कैपिटल रेज कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो ऑन आईपीओ वर्सेस एफपीओ। चलिए एक बार वीडियो को क्विकली रिकैप कर लेते हैं। आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स इशू करती है और फंडिंग रेज करती है। आईपीओ के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड प्राइस इशू, जहां शेयर्स की इशू प्राइस ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, और सेकंड है बुक बिल्डिंग इशू, जिसमें एक प्राइस रेंज में शेयर्स को इशू किया जाता है। आईपीओ इशू करने के बाद भी कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तब वो अपना एफपीओ लेकर आती है। अगर कंपनी न्यू शेयर्स क्रिएट करके उन्हें इशू करती है तो उसे हम डाइल्यूटिव एफपीओ कहते हैं। वहीं अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स को इशू करती है तो उसे हम नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ कहते हैं। एफपीओ के कंपैरिजन में आईपीओ ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। गाइस, अगर आपने अभी तक एक भी आईपीओ या एफपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया है और आप अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, जहां पर आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। मार्केट में कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे एक फी चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप 5 पैसा के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 पैसा के साथ अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और इजीली अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। आगे भी हम स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड और 5 पैसा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।